हैव फ्रेंड क्लास 10th की उर्दू का ऑब्जेक्टिव, जो बच्चे क्लास 10th में है और इस बार एग्ज़ाम देना है उनके लिए मस्ट VVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चैप्टर बाय चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ी देर वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और समझें। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो क्लास 10 में बहुत ही VVI है और कुछ हद तक इसमें से टकराएगी। तो थोड़ा मैं उसके बारे में पहले पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर उससे जो क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को भी करके आपके सामने बताएंगे। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, चलिए पहले जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो उर्दू क्लास 10 का है वो दरख्शा का एक चैप्टर है जिसका नाम हमद है। यानी पूरी चैप्टर का जो नाम है हमद खुदाए अज़ोज़ल, जिसकी जो शायर है, लेखक है, वो जनाब शबनम कमाली है। और सबसे पहले हम थोड़ी चैप्टर के बारे में पहले जानेंगे कि चैप्टर वो क्या है। तो जो चैप्टर है उसमें शबनम कमाली इनका लेखक है, तो लेखक के बारे में पहले देख ले, फिर हम चैप्टर के बारे में देखेंगे। पहले हम लेखक के बारे में ही देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखिए इनका जो है ना, ये असल नाम क्या है। जो शबनम कमाली है, शबनम कमाली का असल नाम शबनम कमाली नहीं है, उनका असल नाम वो मुस्तफ़ा राजा है। ठीक है, तो इनकी असल जो नाम है वो मुस्तफ़ा राजा है। सेकेंड, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। क्वेश्चन इस तरह से बन सकती है कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी, कब हुई थी और किस रियासत में हुई थी। तो इसका तीनों का आंसर आपके सामने दिया गया है। तो कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। कहाँ हुई थी इसमें मेंशन नहीं, लेकिन हम इसको बता देते कि कहाँ हुआ था। तो उनकी पैदाइश सीतामढ़ी में हुई थी। सीतामढ़ी में पैदाइश हुई थी। सीतामढ़ी के ज़िला के एक गांव है जिसका नाम है पोखरेरा। पोखरेरा में इनकी पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन अगर आपके सामने अगर आते हैं कि जनाब शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा राजा। उनकी पैदाइश कब हुई थी, तो 22 जुलाई 1938। और उनकी पैदाइश किस ज़िला में हुई, तो सीतामढ़ी। या फिर इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि कौन सा गांव में हुआ था, तो पोखरेरा में हुआ था। ठीक है, उसके आगे दूसरी इनकी कुछ किताबें हैं। जो शबनम कमाली थे उनकी कुछ किताबें हैं जो यहाँ पर मैंने दे रखा है। तो 5 किताब उन्होंने लिखा। किताब के नाम पूछते हैं कि जनाब शबनम कमाली के किसी एक किताब का नाम, या फिर ये पाँचों में से कोई एक किताब का नाम वहाँ पर दे दिया रहेगा और पूछेगा ये किसकी तसनीफ़ है, तो आपको वहाँ पर आंसर ऑप्शन चूज करके बताना होगा। तो ठीक है, पहला जो किताब है उनकी नाम है अनवार अक़ीदत, रियाज अक़ीदत, ज़िया अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत और शहबा अक़ीदत। ये 5 किताब है। अगर ये 5 किताब अगर याद ना हो, तो इसमें से सबसे आसान जो मेरा ट्रिक है वो ट्रिक है कि ये 3 नाम जो है, ये एक बीच वाला ज़िया अक़ीदत छोड़कर मैं 3 नाम जो है इसमें, एक अनवर, अगर किसी के आसपास के नाम, अगर किसी का अनवर हो तो अनवर, रियाज़ हो तो रियाज़, फिरदौस हो तो फिरदौस, इस तरह के अगर नाम से अगर किसी 3 को हम याद करना चाहें तो किसी का नाम जैसे अनवर, सबके अंत में अक़ीदत लगाना है। ठीक है, चलिए ये। और अंत में एक शबनम कमाली की वफ़ात है 2007 में। बहुत सारे गाइड में 2006 आया गया है, लेकिन नहीं, 2006 डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश है, सॉरी वफ़ात है। और जनाब शबनम कमाली की जो वफ़ात है वो 2007 में है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुत सारे गाइडों में मैंने देखा है कि वहाँ पर 2006 मेंशन किया गया है, लेकिन फिर 2007 है उनका। ठीक है, अब थोड़ा हम जो चैप्टर है हमद खुदाए अज़ोज़ल यानी हमद के बारे में थोड़ा जानेंगे कि हमद कहते किसको है। और उसके बाद मनक़बत कशीदा और ये सब सारी चीज़ों को, और नात, ये सारी चारों चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, दूसरी पेज पे फिर हम चलते हैं। चलिए, तो हम थोड़ा एक क्लीन पेज को लिए और हम इस पर थोड़ा सा नहीं बताएंगे कि हमद कहते किसको है। ठीक है, हमद किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछने की जो शैली होती है इम्तहान में, वो पूछ सकता है कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है हमद का मानी क्या है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे। इस तरह से नात में भी क्वेश्चन पूछेगा कि नात किसे कहते हैं, नात में किसकी तारीफ़ की जाती है, फिर मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है, कि कसीदा में किसकी तारीफ़ की जाती है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर देगा जैसे मान के चलिए पहले हमद के बारे में, फिर हम क्वेश्चन की बात करें कि हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है। तो हमद में देखिए, हमद का जो मानी है, हमद का मानी है तारीफ़ करना। ठीक है, तारीफ़ करना। हमद का मानी क्या है, जो तारीफ़ करना। तारीफ़, अब तारीफ़ जो, सॉरी एक मिनट मैं यहाँ पर ठीक से लिख दे रहा हूँ, तारीफ़
करना। और तारीफ़ भी, अब तारीफ़ किसकी करना है तो अब वो भी देखेंगे। तारीफ़ करना जब मीनिंग है उसकी हम्द की, कि हम्द में तारीफ़ करना, तो हम्द में करना किसकी तारीफ़ है तो खुदा की, यानी खुदा की तारीफ़ करना। हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है तो खुदा की। क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है खुदा की, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए कि हम्द में तारीफ़ की किसकी जाती है तो खुदा की, या फिर हम्द की मानी क्या है तो फिर तारीफ़ करना या खुदा की तारीफ़ करना, इस तरह के अगर ऑप्शन में हो तो इस तरह से भी आप मार सकते हैं। लेकिन दूसरी क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, अगर क्वेश्चन आइंदा आपसे अगर पूछ दिया जाए कि हम्द में सॉरी मतलब अगली क्वेश्चन जो अगर पूछे कि खुदा की तारीफ़ किस में की जाती है, तो आप इस तरह से या फिर जिस नज़्म में खुदा की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो आप हम्द। और दूसरी, फिर चलिए अब दूसरी जो है वो हम मनक़बत के बारे में थोड़ा देखते हैं। चलिए दूसरे नंबर में हम नात को लेकर चलते हैं। नात किसे कहते हैं? नात की भी मानी वही होता है कि जिस तारीफ़ कर, लेकिन किसकी तारीफ़ करना, तो नात में भी जो तारीफ़ है वो रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करनी। ठीक है, रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसमें तारीफ़ की जाए उसे क्या क्या करते हैं ना, जिस नज़्म में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं तो नात कहते हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप इसकी आंसर दें। दूसरी, तीसरी जो है मनक़बत। मनक़बत, मनक़बत में किसकी तारीफ़ की जाती है? मनक़बत की भी माना वही तारीफ़, यानी किसकी तारीफ़ की जाती है तो मनक़बत में तारीफ़ जो होती है वो बुज़ुर्गान दीन या फिर बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ की जाती है। बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ या औलिया अल्लाह की तारीफ़ अगर की जाए तो उसे मनक़बत कहते हैं। और एक और है जिसे कशीदा कहते हैं, तो कशीदा में किसकी तारीफ़ की जाती है तो कशीदा में किसी भी शख्स की तारीफ़ अगर की जाए तो वो कशीदा होता है, या फिर हुक्मरान वक्त या बादशाह वक्त की तारीफ़ की जाए तो कशीदा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे दरख्शा में हम्द खुदा अज़्ज़ व जल, उससे रिलेटिव कुछ टॉपिक है, कुछ सवालात है, कुछ उसकी जवाबात है। अब इसको क्वेश्चन में किस तरह से पूछेंगे हम आते हैं। अब क्वेश्चन आपको बताते हैं कि इसको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं कि इससे जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मेरे सामने स्क्रीन पे ओपन हुआ, जिस क्वेश्चन का है जनाब शबनम क़ाली की पैदाइश क्या होगी। मैंने पहले आपको थोड़ी सी मुख्तसर से मैं आपको पढ़ाया कि शबनम क़ाली की पैदाइश कब हुई थी, तो मैंने पूरी डिटेल में बताया कि शबनम क़ाली की जो पैदाइश है वो 22 जुलाई 1938 ईस्वी की है। तो ऑप्शन में देखना है, जिससे ए में ऑप्शन में है 1936, बी में 1938, सी में 37 और डी में 1940। तो इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। जैसे हमने पहले ही बताया थोड़ी सी स्टार्टिंग में जब चैप्टर को जिक्र किया तो उसमें बताया कि शबनम क़ाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुआ। तो जो इसमें 1938 है वो इसका आंसर है, तो 1938 यानी बी, तो बी मेरा करेक्ट आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। और मैं बता दूं कि एग्ज़ाम में जो है वो हम्द से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रहते हैं इंपॉर्टेंट है। हम्द से तो क्वेश्चन, जैसे हम्द में या तो क्वेश्चन हो गया शबनम क़ाली की पैदाइश कब हुई, एक किताब में से कोई होगा, या हम्द में किसकी तारीफ़ करना चाहिए, तो 100% इसकी चांसेस रहती है कि 100% ये आना ही तो आना ही है। फिर 5 नंबर में भी इसकी संभावना रहती है कि हम्द पे 5 जुमला लिखे, तो ये 5 नंबर वाले में भी इसकी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरी जो क्वेश्चन है, सॉरी, दूसरी क्वेश्चन शबनम क़ाली का असलाम। मैंने आपको शुरू में भी बताया शबनम क़ाली का असलाम क्या, मुस्तफ़ा रज़ा, मैंने पहले ज़िक्र किया था। तो इस शबनम क़ाली का असल नाम क्या है, तो हसन रज़ा, अहसन रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा, अहमद रज़ा। तो आपको हम पढ़ाने के दौरान अभी थोड़ी सा मैंने जब चैप्टर की जिक्र की उसमें भी आपको जिक्र किया शबनम क़ाली का असल नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा रज़ा। तो इसमें सी नंबर करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसकी करेक्ट आंसर हो गया, यानी शबनम क़ाली का असल नाम जो है वो मुस्तफ़ा रज़ा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सॉरी 6 नंबर, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है शबनम कमाली की वफ़ात कब। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मिस हो गया कि यहाँ पर लिखा है शबनम कमाली की वफ़ात कब हुआ था। वफ़ात यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये भी है, हम क्वेश्चन नीचे लिख देते हैं शबनम कमाली की वफ़ात कब हुआ। ठीक है,
तो ये इसकी ये क्वेश्चन है शबनम कमाली की वफ़ात कब हुआ। तो शबनम कमाली की जो वफ़ात है वो 2007 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 2007 है। चलिए दूसरी क्वेश्चन की तरफ फिर हम आगे के क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तीसरी क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरा शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस जिला से है। मैंने ऑप्शन है मेरा बिहार के किस रियासत से है। शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस रियासत से, सॉरी इस क्वेश्चन में भी मिस प्रिंटिंग हुई है कि शबनम, इसका क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इसका ये है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है। ये बिहार यहाँ पर जिक्र करने से बिहार सिर्फ नहीं होगा, बाकी किस रियासत से है, बाकी ठीक है। ये किस रियासत से है तो बिहार है, मुंबई है, दिल्ली है और कोलकाता है। तीनों में से, चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर होगा आप उस पर टिक लगाएंगे। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर ए है, जिसको बिहार में, यानी उनकी पैदाइश जो हुई थी वो बिहार में हुई थी, ठीक है। शबनम कमाली की जो पैदाइश या ताल्लुक किस बिहार के, सॉरी किस रियासत से है, यानी राज्य से है, तो वो बिहार से है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो 8 नंबर में ना, हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है। ये मस्ट भी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर हम आप जो ये क्वेश्चन है, हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है। तो ये 4 ऑप्शन है। रसूल की तारीफ़ की जाते हैं, बुज़ुर्गों की तारीफ़ की जाती है, खुदा की तारीफ़ की जाती है, फिर पीरों की तारीफ़ की जाती है, या इनमें से कोई नहीं। मान के चलिए कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी मेमोराइज अगर हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो ये आप जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, खुदा की। यानी हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो खुदा की। हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, तो खुदा की। अभी ये बहुत ज़्यादा मोस्ट भी है ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबे फैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलता है। ये नई क्वेश्चन है थोड़ी, जो किताब में मेंशन नहीं है, लेकिन बाबे फैज़ से दोनों जहाँ को क्या मिलते हैं। तो नेमत है, रिज़्क है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं है। तो बाबे फैज़ के दोनों से क्या मिलती है, तो वो रिज़्क है, ठीक है। इसके आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से है, ठीक है। यहाँ पर ये ज़िले होगा। शबनम का ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है। तो बिहार का जो ज़िला है, सीतामढ़ी है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है। ये चारों में से जो आंसर होगा वो सीतामढ़ी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, शबनम कमाली किसी एक किताब का नाम। तो ऑप्शन ए में चराहगिर, 4 चेहरे, सी में फिरदौस अकीदत और 4 में रियाज अकीदत। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, शबनम कमाली की किसी एक किताब का नाम लिखे। तो आपके सामने 4 है। ऑप्शन ए में चराहगिर है, ऑप्शन बी में 4 चेहरे है, ऑप्शन सी में फिरदौस अकीदत और ऑप्शन डी में नूर अकीदत। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी फिरदौस अकीदत। तो ये 9-10 क्वेश्चन जो है शबनम कमाली से, और कुछ मैंने पढ़ा कर जिक्र किया कि शबनम कमाली से रिलेटिव कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो चैप्टर है हमद, मनक़बत और कशीदा और नात से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टाइम में भी क्वेश्चन पूछे तो हमद नात में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो आप यूँ लिख सकते हैं कि हमद वह नज़्म है जिसमें खुदा ताला की या खुदा रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, और नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बन सकता है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में यूँ टकराएंगे तो टकराएंगे। और मैंने चैप्टर का जो जिक्र किए पहले में, तो सारी, हमें तो लगता है कि ऐसी सारी क्वेश्चन बने, ऐसे नहीं बनेगी जो आपको नहीं आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड जो मेरे चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ तो आपके मोबाइल पे इसका नोटिफिकेशन गिर जाए और आप एग्ज़ाम में